हेलो गाइस, सेल्फ स्टडी करने बैठते हो तो कंफ्यूज हो जाते हो और उसे और ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाना चाहते हो तो यह वीडियो सिर्फ तुम्हारे लिए है। इस वीडियो में अंत तक बने रहो। अगर तुम इस वीडियो को देखने के बाद दोबारा पढ़ने बैठे तो वो पढ़ाई आपके लिए और ज़्यादा प्रोडक्टिव होगा और आप एक टॉपर की जर्नी में शामिल होंगे, मतलब एक टॉपर बनने के लिए तैयार हो जाओगे। ठीक है, आपका रिजल्ट इंप्रूव करेगा। अगर आप 90% ला रहे हो तो 95 हो जाओगे, 95 से 96, 7, 8 एंड 99 तक आप जा सकते हो। तो बस इस टिप्स को फॉलो करते हो। आप कोचिंग के साथ पढ़ते हुए विदाउट कोचिंग करते हो, डजंट मैटर, आप इस टिप्स को फॉलो किसी भी पाथ में कर सकते हो। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो शुरू करते हैं वीडियो को। पहले हम बात करेंगे कि विथ कोचिंग सेल्फ स्टडी का क्या इंपॉर्टेंस है और कैसे करें। ठीक है, तो देखिए, जब आप क्लास का लेक्चर अटेंड करते होंगे तो आप देखते होंगे कि क्लास का जब लेक्चर आप अटेंड कर रहे हो तो आपको क्लास की सारी बातें क्लास में समझ में आ रही होती हैं। लेकिन जब आप उसे घर में आते हैं तो प्रैक्टिस करने के लिए तो आपको कुछ कुछ बातें विजुअलाइज नहीं हो पाती, कुछ कुछ बातें आप भूल जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ठीक है, मतलब एक एवरेज आपके पास सिर्फ साथ ये प्रॉब्लम है या सबके साथ? तो मैं भी एक कॉमन स्टूडेंट हूँ और मैंने भी इस प्रॉब्लम को काफ़ी फेस किया है। ठीक है, कि मतलब क्लास में सारी बातें समझ में आ रही थी, फिर एक पॉइंट को देखा, मतलब जिस दिन पढ़ के नहीं गया था क्लास तो एक पॉइंट को देख रहा हूँ तो लग रहा है कि भाई कहाँ से आ गया है, समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो ऐसा होता है कि किसी एक स्टेप को भूल जाना, और वो कोई कोई बड़ी बात है नहीं कि 10 15 20 स्टेप में कोई किसी क्वेश्चन को सॉल्व किया गया और एक स्टेप आप भूल गए, कोई बड़ी बात नहीं है। और एक स्टेप भूलने के कारण वो पूरा प्रॉब्लम आपका सॉल्व नहीं हो पाएगा, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसलिए सेल्फ स्टडी इंपॉर्टेंट है विथ कोचिंग भी। आप सेल्फ स्टडी विथ कोचिंग कैसे करें? देखिए, जैसे कि आप लेक्चर किसी प्रीवियस लेक्चर को अटेंड किया। ठीक है, आप ऑनलाइन कोचिंग करते हैं, ऑफलाइन कोचिंग करते हैं, डजंट मैटर। आप एक लेक्चर को अटेंड किए तो आपको पता होता है कि मैंने लेक्चर को कहाँ से, मतलब क्या पढ़ा था लेक्चर में। ठीक है, आगे क्या पढ़ने वाला हूँ ये भी आपका बुक और सिलेबस को देख के पता लग जाता है। ठीक है, तो जो भी आगे आप पढ़ने वाले हैं उसे पहले ही रीड कीजिए और क्वेश्चन प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि जब जब हमारा माइंड क्वेश्चन करता है, तो उसको उसके पास सीखने की इफिशिएंसी जो होती है और ज़्यादा बढ़ जाती है, मतलब वो और ज़्यादा सीख पाता है। ठीक है, तो पहले से ही आप जब क्वेश्चन प्रिपेयर करके रखोगे तो आपको आपका लेक्चर में जो कंसल्टेंसी है, लेक्चर में जो मतलब एकाग्रता बनेगी वो कहीं ज़्यादा डीप होगी। विदाउट, अगर पहले आप बिना पढ़े जा रहे हो या फिर पढ़ के भी जा रहे हो लेकिन क्वेश्चन आपके पास नहीं है तो वो एकाग्रता नहीं बन पाती है। ठीक है, तो अगर आप कोचिंग के साथ सेल्फ स्टडी करो तो इसको ऐसे करो कि मतलब पहले लेक्चर अटेंड करने से पहले उस टॉपिक को पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद हम उस लेक्चर को अटेंड करेंगे। ठीक है, लेकिन यही था आपका मतलब विथ कोचिंग प्रिपरेशन। मतलब विथ कोचिंग में आपको इतना ही मेहनत करना होता है, और जब आप क्लास से लौट के आते हैं तो बस सिर्फ आपको क्या करना होता है कि मतलब जो भी पढ़ा है उसका एक सेपरेट नोट अपने लैंग्वेज में बना लो। ठीक है, तो इसके लिए 3 स्टेप है। पहला स्टेप क्या कि रीड योर बुक। दूसरा स्टेप क्या है, लेक्चर अटेंड करो और जो भी क्वेश्चन तुमने बनाया उस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने का कोशिश करो, अगर आंसर नहीं मिल रहा है तो उसे पूछो। ठीक है, तीसरा, आप अपने लैंग्वेज में, मतलब जो टीचर नोट प्रोवाइड करते हैं लेकिन अपनी लैंग्वेज में एक नोट होना चाहिए। आइए अब बात करते हैं विदाउट कोचिंग। विदाउट कोचिंग क्या होता है? देखिए, जैसे हम कोई बच्चा है जिसके पास मुश्किल से 10 12 हज़ार, फ़ोन कोई बड़ी चीज़ है नहीं, मतलब सेकेंड हैंड 2000 4000 में भी आ जाता है। ठीक है, तो फ़ोन हो सकता है, लेकिन कई बच्चे ऐसे होते हैं जो अच्छी शिक्षा को अफोर्ड नहीं कर पाते। ठीक है, तो उस बच्चे को उस बच्चे के लिए ये टिप्स है कि सेल्फ, या फिर कोई ऐसा बच्चा है जो कि मतलब कुछ और भी कर रहा है। ठीक है, उसके बाद और किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो उसको किस तरीके से मतलब कि सेल्फ स्टडी करे ताकि विदाउट कोचिंग, विदाउट एनी बेचेस, ऑनलाइन बेचेस पर की भी उसका मतलब कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, उसका पढ़ाई मतलब अच्छे एकदम इफेंस, मतलब कि एक इफेक्ट डाले पढ़ाई उसके लाइफ में, मतलब कि लगे कि हाँ मैंने आज कुछ सीखा। तो देखिए, मैं भी एक टाइम था जब यूट्यूब से पढ़ाई करता था, मतलब कि विदाउट एनी मतलब कोई ऑनलाइन ऑफलाइन मेरा किसी तरह का कोर्स नहीं था, बिकॉज मैं बिहार बोर्ड से था और बिहार बोर्ड में तो आप जानिए, मतलब बिहार बोर्ड में था और मेरा बैकग्राउंड थोड़ा सा मतलब कि मैं इकोनॉमिकली थोड़ा वीक था, इसलिए उतना महंगा कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकता था। तो मैंने यूट्यूब से पढ़ाई करना शुरू किया और यूट्यूब से पढ़ा। तब उस जर्नी में मुझे कुछ टिप्स और कुछ बातें समझ में आई कि किस तरीके से आप जो है अपने सेल्फ स्टडी को इम्प्रूव कर सकते हैं विथ यूट्यूब, या फिर मतलब ऐसे बोले कि विदाउट कोचिंग। ठीक है, आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मैं यहाँ पर यूट्यूब को रेफरेंस में लेकर चलूँगा कि किसी भी चीज़ को आपको सीखना हो तो इसके लिए आप यूट्यूब का यूज़ कीजिए। ठीक है, तो पहला क्या, देखिए, आप बुक को रीड कीजिए। बुक को रीड करने के बाद क्या होता है कि मतलब आपके पास टॉपिक्स होते हैं, उस स्पेसिफिक टॉपिक्स को पढ़िए, क्योंकि जब आप जैसे यूट्यूब पे क्या है कि मतलब कोई भी टीचर
अपना सारा लेक्चर डाल के नहीं रखा है, मतलब कुछ लेक्चर डाल के रखा है, अब उस लेक्चर को देखिए, फिर वहाँ पर से मतलब अगला लेक्चर आपको मेरा ऑनलाइन कोर्स खरीदना चाहिए, यहाँ पर और ज़्यादा इफेक्टिव, मतलब कि एक जो फुल पोटेंशियल का वीडियो होता है वो मतलब सॉरी मतलब यूट्यूब पे डाला हुआ ही नहीं है। डाला हुआ क्या है, वन शॉर्ट वीडियो डाला हुआ है, डाला हुआ क्या है, तो मतलब ऐसे कुछ एक चैप्टर पढ़ाया, दूसरा चैप्टर है ही नहीं उसमें। तो इस तरह के प्रॉब्लम को आप अगर किसी प्रॉपर यूट्यूब चैनल को फॉलो कीजिएगा तो इस तरह के प्रॉब्लम को आप झेल सकते हैं, ठीक है। मतलब एक टॉपिक आपको मिल रहा है, दूसरा टॉपिक आपको मिल ही नहीं रहा है, तीसरा टॉपिक फिर गायब हो गया। चाहे मतलब कि यहाँ पर मैं सबको क्रिटिसाइज करना चाहूँगा, किसी भी चैनल को जाके चेकआउट कीजिए, वहाँ पर आपको कभी भी पूरा लेक्चर नहीं मिलेगा, किसी भी टॉपिक का पूरा लेक्चर नहीं मिलेगा। आप अगर फिजिक्स शुरू करें तो वन शॉट में भी आपको पूरा लेक्चर नहीं मिलेगा, तो ठीक है। तो उसके लिए कैसे इफेक्टिव मतलब एक बढ़िया इंटेंशन से पढ़े, कैसे अपनी पढ़ाई को और इफेक्टिव करें। तो सबसे पहले क्या करो, रीड बुक रीड करना अपने आप में एक अच्छी बात है, ठीक है। तो पहले बुक रीड करो, फिर आपको समझ में आएगा कि क्या क्या टॉपिक इस बुक में इस चैप्टर में है और किसी टॉपिक को हमको मतलब कि पढ़ना है, ठीक है। फिर उस टॉपिक के लिए वीडियो देखो, और अलग अलग मतलब जहाँ से आपको मिल जाए, जो वीडियो आपको बेस्ट लगे वो वीडियो देखो। और जब तक उस जो आपके मन में जो क्वेश्चन चल रही है, ठीक है, जब तक उस क्वेश्चन का जवाब नहीं मिले, अलग अलग टीचर का देखते रहो, ठीक है। इससे क्या होगा कि आप एक क्वेश्चन के चक्कर में अगला 10 कॉन्सेप्ट समझ सकते हो 10 तरीके से, और उससे बढ़िया आप किसी कोचिंग को फॉलो करके नहीं सीख सकते हो, ठीक है। उसके बाद जब आपका लेक्चर अटेंड हो जाए, तब आपको कॉन्फिडेंस हो जाए कि नहीं मेरे को आप ठीक ठाक आ रही हो, तो फिर से आप बुक रीड करो। अब देखो कि क्या कोई टॉपिक ऐसा है जो बच रहा है, अगर बच रहा है तो वीडियो देखेंगे, अगर नहीं बच रहा है तो जाकर के सीधा क्या करें, मतलब फिर उसके बाद क्या करेंगे, नोट बनाएंगे, उसमें जो फॉर्मूलाज है फॉर्मूला शीट बनाएंगे, डी फॉर्मूला शीट बनाएंगे, फिर जो की पॉइंट है उसे नोट करेंगे। उसके बाद जो भी मतलब कि अगर तुम 12th के साथ जेई की तैयारी कर रहे हो, 12th के साथ नीट की तैयारी कर रहे हो, तो अब तुम्हें पता होगा कि जेई और बोर्ड में काफ़ी अंतर होता है, ठीक है। तो अगर तुम नीट की तैयारी कर रहे हो तो नीट के लिए, या फिर बोर्ड की तैयारी कर रहे हो तो बोर्ड के लिए, मतलब कि डेफिनेशन वगैरह, नीट के लिए तैयारी करो तो फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट लिखोगे, और अगर तुम बोर्ड के लिए तैयारी करो तो उसका डेफिनेशन, उसका एक एक पॉइंट, मतलब एक एक पॉइंट जैसे किस तरीके से डिस्क्राइब किया गया है, ये सब सारी की सारी अपने खुद से एक नोट बनाओ बुक को पढ़ के। लेक्चर देखते समय बुक नहीं बनाना है, लेक्चर देखते समय तुम्हें क्या करना है, सिर्फ अपने जो क्वेश्चन माइंड में चल रहे हैं उस क्वेश्चन का जवाब खोजना है, ठीक है। तो यही कुछ पॉइंट था। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी अपने इस जर्नी को आसान बना सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।